Good morning students. In today's video I will teach you active to passive wise in transformation सेक्शन में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। लेक्चर 1 आज का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है ये हम बताएंगे। उसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर बाद में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो क्या होता है और पैसिव वॉइस में कैसा होता है। जब एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस प्रकार का होगा, जैसे सी प्लेज टेनिस। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर ले तो सब्जेक्ट फिर वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में स्थान बदल लेते हैं। ऑब्जेक्ट फिर वर्ब और सब्जेक्ट। ये वर्ब जो लिखी है ये दो पार्ट में हम कर लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की थर्ड पार्ट। तो जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा अब वो इस प्रकार का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये आपकी बनकर के वर्ब हो गई, और फिर बीच में बाई का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट का यहाँ पर होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर से देखेंगे एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट फिर वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी को जो हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब और सब्जेक्ट। ये हमने लिखा शॉर्ट में। ये वर्ब जो है वो दो पार्ट में चली जाती है, हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब की थर्ड पार्ट। फिर बीच में बाई लग जाता है, बाई ये प्रीपोजिशन लगते हैं, ये यूज के हिसाब से बाई और एट और विद इन इस तरह से ये प्रीपोजिशंस यहाँ पे लगते हैं। इसमें सर्वाधिक बाई का ही यूज होता है। और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ये मैं बताऊंगा किस तरह से चेंज होते हैं। केवल आप ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक्टिव में और फिर पैसिव में ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ये स्ट्रक्चर। ठीक। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हम करने जा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही गिव्स यू अ लेटर। सीता ईट्स अ मैंगो। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ये बाद में बताएंगे, ये देखेंगे पहले। सीता ईट्स ए मैंगो, राम रीड्स अ बुक। ये कुछ सेंटेंस हैं जो अफर्मेटिव के सेंटेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा टेंस के पोर्शन में, और टेंस को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए जो जूनियर सेक्शन के वीडियोज हैं इसी चैनल पर, सरदार सिंह कॉन्वेंट चैनल पर, तो उनको आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आप टेंसेस की पहचान हो जाएगी। जिन लोगों को टेंस को पहचानने में दिक्कत है वो उन वीडियोस पे जा करके उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्योंकि पैसिव वॉइस हो या नरेशन हो, आपको टेंस की जानकारी, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो वर्ब में एस या आई एस लगा देते हैं, फिर आपका एब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, सीता ईट्स ए मैंगो, रामा रीड्स ए बुक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस हैं। बहुवचन का अगर हम ले लें
तो होगा वी प्ले फुटबॉल, ये कर लेंगे। तो आप देखें कि जब एक वचन होगा तो वर्ब में एस या एस लग जाएगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब को उसी फॉर्म में रखते हैं, उसमें एस या एस यूज नहीं करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल हुए। अब हम इन्हीं को पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंजेस आते हैं। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेंगे। He sings a song, ये सेंटेंस हमने लिया, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। एक्टिव वॉइस में हमने बताया था स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट में कोई भी अगर एडजेक्टिव लगा है वो भी ऑब्जेक्ट में हम शामिल कर लेते हैं। अब अगर हम पैसिव वॉइस में देखें तो हमने बताया था सबसे पहले क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, फिर बाई लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। इसको हम ओबीसी से दर्शा देते हैं, ओबीसी। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर में इस सेंटेंस को हम लिख देंगे, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो देखें, ही माने हुआ वह, सिंग्स माने गाता है, ए सॉन्ग एक गीत। ऑब्जेक्ट निकालने की क्या विधि होती है, अगर हम वाट से इसको लगाएंगे कि वाट ही सिंग्स, वह क्या गाता है, तो आपका ऑब्जेक्ट निकल आएगा। वह क्या गाता है, तो आंसर आपको क्या मिलता है, ए सॉन्ग। ये अली ए सॉन्ग आपको क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसको रख दीजिए, ए सॉन्ग। ठीक, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब। अब ये बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो ये जान लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम और आर होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर होती है पैसिव वॉइस में। तो ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट का जो नंबर होगा उसके हिसाब से कोई एक वर्ब इसमें लगा लेंगे। तो आपको पता है ये इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है और आई एम आई के साथ लगता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट आई है तो आई एम लगाएंगे। ये सॉन्ग है तो इसमें से क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इज होगा। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, और थर्ड फॉर्म संग। तो पैसिव बनाने के लिए टेंस और वर्ब की फॉर्म इनको आपको तैयार करना होगा, और प्लस टेंस। जिनको भी टेंस का बेसिक ज्ञान नहीं होगा वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो वर्ब की 3 स्टेजेस होती हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके ग्रामर की बुक्स में दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ें। ए सॉन्ग इज, थर्ड फॉर्म सिंग की क्या हो जाएगी, संग। ये सॉन्ग इज संग, और फिर ये बाई लगा देंगे। बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट आपका ही था, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये प्रोनाउन टेबल में नरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ऑब्जेक्टिव केस ही, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, और फिर पॉजिटिव केस क्या होता है इसका, हिज। तो आपको लगाना है हिम ऑब्जेक्टिव केस। पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस का काम होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, बाई हिम। ये आपका सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं प्लूरल का। वी रीड पोएम्स, दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल 2, ये अफर्मेटिव केस है, वी रीड पोएम्स। अब यहाँ देखें ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे लिखा है, वी रीड पोएम्स। हिंदी करेंगे तो क्या निकलेगा, हम पढ़ते हैं पोएम्स। तो व्हाट वी रीड, क्या पढ़ते हैं, पोएम्स। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, पोएम्स। इसी स्ट्रक्चर में लिख देंगे। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, पोएम्स है, पोएम्स लिख लेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट है प्लूरल नंबर में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर नंबर में, तो हमने इज लिया था। जब प्लूरल नंबर पे है तो क्या वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, आर।
और फिर थर्ड फॉर्म, तो रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, पढ़ा जाता है रीड, सेकंड फॉर्म रेड एंड थर्ड फॉर्म रेड। पोएम्स आर लिखेंगे रीड, और जब थर्ड फॉर्म की तरह से इसको यूज करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रीड को रेड पढ़ते हैं। पोएम्स आर रेड और फिर बाई, और फिर वी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रोनाउन टेबल में देखे होंगे ऑब्जेक्टिव केस वी का क्या होता है, अस, वी का अस हो जाएगा। इसी तरह आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इस तरह से। पोएम्स आर रेड बाई, वी का क्या होगा, अस। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस है जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें। एफर्मेटिव हो गए, अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस एक लिखा हुआ है, सी एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू किया गया है। सब्जेक्ट की प्राइमरीली सब्जेक्ट को यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं। सी डज नॉट डू हर वर्क, ये नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक, स्ट्रक्चर वही चलेगा आपका, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जब अफर्मेटिव होगा तो नॉट नहीं लगेंगे, नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, उसी तरह रख देंगे। पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है तो एक दो बार सेंटेंस को पढ़िएगा जरूर। सी डज नॉट डू हर वर्क, वह नहीं करती है। डज नॉट डू माने नहीं करती है, क्या नहीं करती है, अपना काम। तो जब ऑब्जेक्ट हम लेंगे तो इस एडजेक्टिव को भी साथ में ले लेंगे, लगा हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव हर लगा है तो हर को भी साथ में मिला लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हर वर्क। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। हर वर्क, वर्क हमेशा इकाई में होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा, हर वर्क इज, और फिर नॉट लगा देंगे। और मेन वर्ब है डू, तो थर्ड फॉर्म डू की क्या होती है, डन बाई। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, ऐसे बन जाएगा हर वर्क इज नॉट डन बाई हर। तो पैसिव बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है, वही वो भी ऐसे बनना। ये तो नेगेटिव हो गए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। डज राम हेल्प हिज फ्रेंड। ये एक्टिव में बना हुआ है सेंटेंस, डज राम हेल्प हिज फ्रेंड। तो अब यहाँ देखें कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, तो उसी पैसिव का स्ट्रक्चर जो हमने पहले बताया था उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। जैसे अब ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये हमने बताया था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट, ऐसे बताया था हमने। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब अब ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे इंट्रोगेटिव में, और कुछ करना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले आएंगे। तो जब डू डज लगा होगा तो
इज एमआर में से क्या आएगा, ये कब कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे पढ़ेंगे, डज राम हेल्प हिज फ्रेंड, क्या राम सहायता करता है अपने मित्र की। किसकी सहायता करता है, मित्र की, या किसको सहायता करता है, अपने मित्र को सहायता देता है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिज फ्रेंड। सबसे पहले तो हिज पे एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, फिर ऑब्जेक्ट आप ले लेंगे, इज हिज फ्रेंड, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड बाई राम, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो पहले लगा लेंगे। एक चीज और बहुत साधारण सा है कि जब हम पैसिव में बदलते हैं तो जो चीज जहां रहती है उसको हम वहीं रखते हैं। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे चूंकि पैसिव, अब ये एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब थी और अब आपको पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो चूंकि टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव वॉइस में, इज एम आर होती है। तो जाहिर सी बात है इज एम आर में से कोई एक यहाँ पर लग जाएगी, तो जिस लग जाएगी तो इस स्थान पर डस के स्थान पर क्या आएगा, इज एम आर में से कुछ आएगा। क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट के नंबर से पता चलेगा। तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट का नंबर क्या पता चलता है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ गया, इज आ गया। अब ये है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है, ऑब्जेक्ट। तो जहाँ सब्जेक्ट लिखा है उसकी जगह कौन आ जाएगा, हिज फ्रेंड लिख लिया। अब ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लगा दिया। ठीक, फिर बाई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ जाएगा, स्थान बदल जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे आसानी से समझ जाएंगे कि जो चीज जहाँ थी हमने उसको वहीं पे रखा है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। और रही बात वर्ब की, तो वर्ब हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म में रहती है, तो जहां वर्ब लिखी होगी वो थर्ड फॉर्म में ही आएगी। ठीक, फिर आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब किसी किसी में क्वेश्चन वर्ड लगे होते हैं, जैसे ये सेंटेंस ले लेते हैं, वाई डू दे बीट यू, ये डस से था, अब ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी लगा है और क्वेश्चन वर्ड भी लगा है। जब इस तरह के वाक्य मिल जाए पैसिव वॉइस में, कोई बात नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें भी क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जहाँ लिखा है उसको वही लिखा रहने देते हैं, लिख दीजिए। फिर आपको क्या मिला, डू मिला। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस की। अब तुम बना रहे हो पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक, नहीं पता है स्थान छोड़ दीजिए। आगे ये दे है, ये सब्जेक्ट है आपका है, यहाँ पे कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो आगे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, वाई डू दे बीट यू, वे तुम्हें क्यों पीटते हैं। तो किसको पीटते हैं, तुम्हें। तो अब आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू। ये स्थान छोड़ देंगे क्योंकि आपको पता नहीं है नंबर, यहाँ पे लिखेंगे यू। अब ये यू आपका ऑब्जेक्ट है जो प्लूरल में होता है, यू। ठीक, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लगाएंगे, प्लूरल नंबर की वर्ब लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर। तो देखिए हमने क्या किया, जहाँ पे क्वेश्चन था क्वेश्चन वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह अब हेल्पिंग वर्ब हमने लगे, स्थान छोड़ दिया था वरना कटिंग हो जाती, क्योंकि हड़बड़ाहट में आप लिख देते हैं इस, पता चलता है कि आपका ऑब्जेक्ट तो प्लूरल है, फिर आप इसको काटेंगे तो गंदगी हो जाती है। इसलिए जब कंफ्यूज हो तो स्थान छोड़ दें, पहले ऑब्जेक्ट लिख लें। ऑब्जेक्ट जैसे ही मिलेगा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। ये कुछ स्टेप है, सावधानी आप बरत सकते हैं। अभ्यस्त हो जाएंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। वाई आर यू और फिर ये वर्ब लगी थी तो थर्ड फॉर्म लगती है, वैसे पता है 3-4 बता चुके, लगा दी बीटन। इसके बाद वाई आर यू बीटन, फिर बाई हो गया। अब ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आपने लिख लिया है, बचा सब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस चला जाएगा, बाई देम हो गया। स्पष्ट क्लियर है, कोई दिक्कत समझने नहीं होनी चाहिए। ये सिंगुलर था, अब इसको भी दोनों देख लीजिए।
इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू था तो हमारा पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, ठीक। इसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू था तो पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ। शेष यहाँ से सेंटेंस देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, दोनों एक जैसे हैं, ठीक। ये सिंगुलर का था और यहाँ पे प्लूरल का है तो आर लगा हुआ, ठीक है। ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो जाएंगे सारे। Why does she not learn her lessons? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव में दिया हुआ है। Why does she not learn her lessons? ठीक है, और इसको पैसिव में हमें बनाना है। तो पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। Why does she, ये सब्जेक्ट मिला आपको, not नहीं, learn याद करना ये वर्ब है, her lessons ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। और हमने बताया था जब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड से पैसिव भी आपका शुरू होगा, वाई लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। इसके बाद डज, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का स्थान छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अगर सब्जेक्ट पहले से ऑब्जेक्ट पता चल जाए कि ये प्लूरल नंबर है तो लग जाएगा, ठीक। प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, अन्यथा इसको छोड़ करके ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं। जैसा ही ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर लिख देंगे, प्लूरल हो तो प्लूरल लगा देंगे। वाई आर, फिर हर लेसन्स, इसके बाद नॉट है तो नॉट लिखा रहने देंगे और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी दैट। वाई अपनी जगह पे प्लस हेल्पिंग वर्ब था, उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिया। सी की जगह पे हर लेसन्स, क्योंकि सी सब्जेक्ट था और हर लेसन्स ऑब्जेक्ट। नॉट का स्थान नहीं बदलेगा, मेन वर्ब का स्थान नहीं बदलेगा और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगी। और इसके बाद वाई लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का क्या हो जाएगा हर। ये इस तरह से हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने बता दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।